Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. विदेश में यही हाल है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने अब निर्णय ले लिया है पूरे देश में। तो अब की बात देखिए भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। खासतौर पे यूपी पॉलिटिक्स की बात करते हैं और ये पूर्वांचल कितना महत्व है। देखिए हमेशा ये नेताजी फिर अखिलेश के साथ ये पूर्वांचल रहा है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा रहा है। अपने चुनावी कैंपेनिंग में मोदी जी खुद अब राहुल गांधी से लेकर अखिलेश जी को टारगेट करते हैं और बबुआ और युवराज बताते हैं। मैंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने का काम किया है। ऐसी झूठ बातें, झूठ के साथ साथ ऐसा बोलना जैसे कि आम पब्लिक कोई नेता, आम नेता कोई प्रचार कर रहा हो इस तरीके से। देखिए प्रधानमंत्री तो बहुत गरिमामयी पद है, तो उस गरिमामयी पद बचा नहीं है। कि अमेठी और रायबरेली को लेके क्या कहना है खासतौर पे इस चुनाव में? अमेठी में भी इंडिया गठबंधन का 85 जीतेगा, रायबरेली में राहुल जी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी अब जीतने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त आजमगढ़ में हूं। आजमगढ़ में चुनाव का चल ही रहा है, 6वें चरण में चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी के चेहरे शिवपाल सिंह यादव जी अब हमारे साथ हैं। आजमगढ़ में आप चल रहे हैं, कितना महत्व रख रहा है? खासतौर पे पहले तो उत्तर प्रदेश कैसा चल रहा है उसके बारे में। देखिए ये सीट जो आजमगढ़ की है, ये देखिए नेताजी भी यहाँ से चुनाव लड़े और यहाँ की जनता ने जिताया। फिर उसके बाद अखिलेश भी चुनाव लड़े, उनको भी जनता ने जिताया। लेकिन अब यहाँ से धर्मेंद्र लड़ रहे हैं, तो धर्मेंद्र यहाँ से यहाँ की जनता उनको जिताने का काम करेगी और बड़े मार्जिन से ये सीट अब की बार जनता जीतेगी, क्योंकि सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ हो चुके हैं। और जब पूरे प्रदेश में यही हाल है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने अब निर्णय ले लिया है पूरे देश में। तो अब की बात देखिए भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। खासतौर पे यूपी पॉलिटिक्स की बात करते हैं और ये पूर्वांचल कितना महत्व है। देखिए हमेशा ये नेताजी फिर अखिलेश के साथ ये पूर्वांचल रहा है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा रहा है। और अब की बात तो ऐसा माहौल बन गया है कि सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो करके, जहाँ देखिए संविधान बदलने की बात आ रही है। बताइए बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, उनको भी ये सरकार बदलना चाहती थी। अच्छा, लोकतंत्र को ये लोग ख़त्म करना चाहते थे। तो इस तरीके से इन्होंने देखिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इनकी सरकार में बढ़ा है। महंगाई पर इन्होंने कोई अंकुश नहीं लगाया और केवल पूंजीपतियों के और उन्हीं पूंजीपतियों से चंदा लेकर के और वसूली करके ये काम किया है। तो देखिए महंगाई भी भरी, बेरोजगारी का झूठा आश्वासन दिया था कि बेरोजगारी हम ख़त्म करेंगे, और इन्होंने लोगों को रोज़गार भी नहीं दिया। और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर बढ़ाने का काम किया है। इसलिए जनता ने निर्णय ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब हटाना है। उनका तो कहना है कि हम विकास के मुद्दे पे आ रहे हैं, देश के नाम पे आ रहे हैं, और जितने धारा 370 से लेकर और जितने अमेंडमेंट किए गए हैं कानून में। देखिए मैंने तो अभी तक इनके विकास, हम तो गए हैं पूरे, अब 6वां राउंड में चुनाव हो रहा है, कहीं पर भी नहीं इन्होंने गड्ढों, 5 साल में तो गड्ढे ही भरे हैं और गड्ढे में 40,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और गड्ढे भरे नहीं गए अभी तक। तो इन लोगों ने भ्रष्टाचार भी किया है।
तो इन्होंने कहीं विकास का क्या, हम पूछना चाह रहे हैं कितने बड़े पुल बना रहे। हमारे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नेताजी के मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 100 बड़े पुल बनाने का काम करते थे। यहीं देख लो, आजमगढ़ के आसपास कितनी सड़कें, पूरे प्रदेश में सड़कें, हर ज़िले में सड़कें चौड़ी चौड़ी बढ़िया सड़कें बनी, ये तो गड्ढे भी नहीं भर पाए। खासतौर पे पूर्वांचल कितना महत्व रखता है, और आजमगढ़ की ये सीट दिनेश लाल यादव निरहुआ कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि 50 साल में जो काम नहीं हुआ हमने 15 महीने में। मुझे तो कोई काम दिखा ही नहीं है इनका, केवल नाच गाना जरूर करते हैं, लोगों का मनोरंजन जरूर करते हैं, और 4 तारीख के बाद फिर इनका मनोरंजन हमारे कार्यकर्ता बुलाएंगे और हम मुख्य अतिथि बन के आएंगे तो देखेंगे मनोरंजन। अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की रैली हुई, उससे एक बड़ा संदेश देने का काम किया उन्होंने, कहा कि हम बिजली भी मुफ्त करेंगे और हीरो भी बनाएंगे, जैसे वादे भी किए गए, और उनका कहना है कि वो अपने काम के बल पर। देखिए, ये केवल झूठ बोलते हैं। 10 साल की सरकार और 7 साल की सरकार, हम तो सुनते सुनते डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार ने एक भी तो वादा पूरा नहीं किया। न तो लोगों को बिजली दी, और इतनी महंगी बिजली, कहा था सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली, और कितनी महंगी बिजली, और महंगी के साथ साथ कितने घंटे बिजली, शायद 7-8 घंटे से ज़्यादा किसी भी ज़िले में बिजली नहीं दी है। केवल झूठ बोले हैं। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देंगे बेरोजगारों को, लेकिन हम इतने ज़िलों में घूमा हूँ, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में, कहीं पर भी इन्होंने नौकरी दी नहीं। और नौकरी जो कौन सी दी है, वो अग्निवीर, 4 साल की नौकरी, अग्निवीर के साथ साथ पूरे प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग 8,500 रुपये, 10,000 रुपये, बताओ 10,000, 8,500 रुपये में किसी का परिवार चलेगा? नहीं चल सकता है। तो ऐसे सरकारों को कौन बर्दाश्त करेगा? न तो गरीब करेगा, न तो बेरोजगार लोग करेंगे। इन्होंने केवल भ्रमित किया है जनता को, तो अब जनता पूरी तरह समझ चुकी है। इन बेईमान सरकार, भ्रष्ट सरकार को अब केवल हटाना है। 400 पार का जो नारा है उसके लिए आपका क्या? देखिए, ये 400 पार का नारा इन्होंने इसलिए दिया था कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो संविधान है उसे बदलने के लिए। तो देखिए, अब जनता ने निर्णय ले ही लिया इनके खिलाफ। अब ये हताश और निराश हैं, तो हताश निराश करके बौखलाए हुए हैं, तो क्या क्या बोलते हैं। और मुझे तो लगता है कि इस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश की गरिमा गिरा दी है। जो देखिए, लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान जो के खिलाफ, और जो इन्होंने देखिए पूंजीपतियों से मिल कर के जो कमीशन, और केवल ये गरीबों के तो काम करते नहीं, न तो किसान, गरीब, नौजवान, यहाँ तक कि महिलाओं को देख ही लिया था मणिपुर का क्या हाल था लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। इस तरीके से इन्होंने देखिए जहाँ किसानों पर, नौजवानों पर, छात्रों पर, महिलाओं पर, जहाँ जहाँ पर इन्होंने गोलियाँ, लाठियाँ बरसाई हैं, तो जनता फिर ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अपने चुनावी कैंपेनिंग में मोदी जी खुद अब राहुल गांधी से लेकर अखिलेश जी को टारगेट करते हैं, और बबुआ और युवराज बताते हैं। मैंने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने का काम किया है। ऐसे झूठ बातें, झूठ के साथ साथ ऐसा बोलना, जैसे कि आम पब्लिक, कोई नेता, आम नेता कोई प्रचार कर रहा हो, इस तरीके से। देखिए, प्रधानमंत्री तो बहुत गरिमामयी पद है, तो उस गरिमामयी पद बचा नहीं है। 24 के बाद पीडीए की समाप्ति की भी बात करते हैं। देखिए, पीडीए तो सब लोग मिल कर के, सब देखिए हम लोग तो समाजवादी हैं, तो समाजवादी में तो हर वर्ग के लोग हैं,
और पीडीए तो का मतलब है जिनकी उपेक्षा हुई है, जो शोषित पीड़ित, उनको आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों को मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में वैसे तो हम सभी 80 सीटों पर चुनाव बहुत अच्छा लड़ा जा रहा है, लेकिन कम से कम 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए। धर्मेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, भतीजों को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? पूरी तरह से आशीर्वाद, और उनके चुनाव में भी हम यहाँ आ गए हैं और प्रचार करेंगे। और ये सीट हमारे देखिए नेताजी से लेकर अखिलेश से लेकर धर्मेंद्र से लेकर के परिवार की रही है। और हमेशा तो जहाँ पर ये नेताजी जब आते थे, जहाँ नेताजी जिसको भी टिकट देते थे जीतते थे। तो ये तो परिवार की सीट है, ये तो धर्मेंद्र को बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है। अच्छा, एक दो सवाल और है शिवपाल जी कि जिस तरीके के केजरीवाल का प्रकरण है, जिस तरीके से उनको जेल गया भेजा गया, फिर इस तरीके से बातें आई, मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप आए, क्या कहना है इसको? देखिए, उन पर तो झूठे मुकदमे लिख करके उनको जेल भेजने का काम किया। कोई मुकदमा साबित तो हो नहीं पा रहा है, और वो देखिए जेल से बेदाग निकलेंगे, जनता ने समझ लिया है, और उनका पूरा जनता समर्थन दे रही है। देखिए, दिल्ली अब भारतीय जनता पार्टी साफ़ हो जाएगी, हरियाणा साफ़ हो जाएगी, पंजाब साफ़ हो जाएगी, और जहाँ जहाँ केजरीवाल जाएंगे प्रचार करने, वहाँ भारतीय जनता पार्टी साफ़। बस लास्ट सवाल होगा कि अमेठी और रायबरेली को लेके क्या कहना है, खासतौर पे इस चुनाव में? अमेठी में भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, रायबरेली में राहुल जी जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी अब जीतने वाली नहीं है, हारेगी। यूपी तक से बातचीत हो रही, यूपी तक के दर्शकों के लिए आपका संदेश? देखिए, हमारी सब दर्शकों से, जनता से अपील है कि वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएं और भारतीय जनता पार्टी को हराएं। ठीक है, शुक्रिया शिवपाल जी। तो ये थे शिवपाल यादव साहब, और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेती है, चाहे वो वादे करती है, वादों पर नहीं अपने खरे उतरी है, और अब की बार जो जीत का दावा है उनका फेल होगा, और पीडीए और गठबंधन यहाँ से जीत हासिल करेगी। खासतौर पे आजमगढ़ की जब बात की जाए तो आजमगढ़ का उन्होंने नाता दिल से बताया है, और यहाँ की जनता उन्हें उतना ही प्यार देती है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।